मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 दिसंबर को इंदौर में एक अहम बैठक आयोजित करेंगे जो राज्य के विकास और शहर की भविष्य की योजनाओं के लिए निर्णायक साबित होने वाली है। यह बैठक खास तौर पर मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की जा रही है और इसमें मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होगा और इसमें इंदौर की विकास योजनाओं, अवसंरचना प्रोजेक्ट और शहर की लंबी अवधि की योजना पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण 3 मुद्दे चर्चा के केंद्र में होंगे। हालांकि इसके अलावा कई अन्य छोटे लेकिन जरूरी विषय भी मुख्यमंत्री की मुहर पाने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। पहला और सबसे अहम मुद्दा इंदौर के बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर एलिवेटेड कॉरिडोर का है। मौजूदा समय में बीआरटीएस की रेलिंग हटा दी गई है और फ्लाईओवर का काम रोक दिया गया है। अब इस पर विचार किया जा रहा है कि LIG चौक से लेकर नौलखा तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाए। इस पर मुख्यमंत्री की मुहर लगते ही काम तेजी से शुरू किया जा सकेगा। यह प्रोजेक्ट इंदौर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने और शहर की ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में मदद करेगा। बीआरटीएस एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन की गति बढ़ेगी और यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा दोनों मिलेगी। पूर्व में इस कॉरिडोर के लिए सर्वेक्षण भी किए जा चुके हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया में आसानी होगी। दूसरा महत्वपूर्ण विषय मेट्रो परियोजना का है। मेट्रो के रूट को लेकर लंबे समय से चर्चा और असमंजस जारी है। सवाल यह है कि मेट्रो को अंडरग्राउंड बनाया जाए या वर्तमान प्रस्तावित रूट पर ही इसे विकसित किया जाए। इस विषय पर विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहले ही कई बार बैठकें कर चुके हैं और उनका रुख है कि मेट्रो अंडरग्राउंड जानी चाहिए, जिस पर कुछ हद तक सहमति भी बन चुकी है। लेकिन इस बैठक में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अंतिम फैसला लिया जाएगा। मेट्रो रूट का निर्णय शहर के भविष्य के विकास, यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुविधा को देखते हुए महत्वपूर्ण होगा। तीसरा प्रमुख मुद्दा इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन का है। इसमें देवास और धार का क्षेत्र भी शामिल होगा। इस क्षेत्र की योजना के तहत भविष्य में विकास की दिशा तय होगी और इसके अनुसार ही बुनियादी ढांचा, सड़क नेटवर्क, बस और मेट्रो सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। यह रीजनल योजना शहर के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को समन्वित करने में मदद करेगी। बैठक में इस क्षेत्र में कितने क्षेत्र शामिल किए जाएंगे और विकास के कौन-कौन से पहलू लागू किए जाएंगे, इस पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव कानून व्यवस्था पर भी विचार कर सकते हैं। इंदौर में लगातार बढ़ते ड्रग्स के कारोबार को लेकर जनप्रतिनिधियों की चिंता और दबाव लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि नक्सलवाद पर काबू पाने के बाद अब राज्य में नशे पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस बैठक में इस दिशा में कदम उठाने की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में नए रिंग रोड और बाईपास परियोजनाओं एवं उनके क्षेत्र और पलासिया में लोक निर्माण विभाग की जमीन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी विचार होगा। इंदौर उज्जैन के बीच नई बस सेवा, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, शहर को IT हब बनाने के विकल्प और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी विस्तृत चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शहर की नाइट लाइफ को लेकर पॉलिसी तैयार करने और उसे लागू करने पर विचार करेंगे। इसके साथ ही बैठक में प्राधिकरण के स्टार्टअप पार्क और कन्वेंशन सेंटर परियोजना की जानकारी भी साझा की जाएगी। इसके अलावा लंबे समय से प्रस्तावित CCTV योजना पर भी चर्चा होगी, जो शहर की सुरक्षा और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक कॉरिडोर और हुकुमचंद मिल की जमीन पर हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट के विकल्प भी बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। इस बैठक का उद्देश्य सिर्फ योजनाओं को चर्चा का विषय बनाना नहीं, बल्कि इन पर निर्णायक कदम उठाना और अगले 2 वर्षों में शहर के विकास की दिशा तय करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की यह बैठक इंदौर के भविष्य की रूपरेखा तय करने में निर्णायक साबित होगी और शहरवासियों के जीवन में बेहतर सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि लाने के लिए कई अहम निर्णय लिए जाएंगे।